मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में स्थित यह स्थान प्राचीन काल से ऋषियों, मुनियों और साधकों का स्थल रहा है। वर्तमान समय में भीमकुंड का यह स्थान धार्मिक, पर्यटन व वैज्ञानिक शोध का केंद्र भी बना हुआ है। इस कुंड को देखने तथा इसमें नहाने के लिए बहुत से लोग दूर दूर से आते हैं। किस्सों और कहानियों में बताया जाता है कि इस कुंड का संबंध महाभारत काल से है। भीमकुंड की खासियत यह है कि यहाँ का पानी बेहद साफ व निर्मल है, जहाँ लाखों की संख्या में मछलियाँ भी मौजूद हैं। जब कोई आस्थावान आदमी इस कुंड में नहाने आता है तो वो तैरती हुई मछलियाँ न ही अंदर जाती और न ही उन्हें किसी प्रकार का डर होता है। भीमकुंड एक ऐसा नाम है जो आज भी वैज्ञानिकों के लिए रहस्य का केंद्र बना हुआ है। भीमकुंड की गहराई नापने के लिए कई वैज्ञानिकों ने रात दिन एक कर दिए थे, लेकिन आज भी ये कोई पता नहीं कर पाया है कि भीमकुंड की गहराई कितनी है और आखिर क्यों इस कुंड का पानी नीला दिखाई देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सारी खासियत इसी कुंड की नहीं है बल्कि समुद्र की है। इस वजह से वैज्ञानिकों के लिए आज भी किसी रहस्य से कम नहीं। से कुंड के अंदर समुद्र जैसी स्थितियाँ पैदा हो जाती हैं। इस कुंड का महाभारत में क्या संबंध था, चलिए इस बारे में थोड़ा आपको बताते हैं। ऐसा माना जाता है कि पांडव जब अज्ञातवास में रह रहे थे तब उन्होंने अपना कुछ समय भीमकुंड के आसपास गुजारा था। क्योंकि यह पूरा इलाका पथरीला तथा चारों ओर पहाड़ियाँ हैं, इसलिए यहाँ कोई आता जाता नहीं था। कहते हैं कई दिनों तक घूमते घूमते जब द्रौपदी को प्यास लगी तब पांडवों ने पानी की इधर उधर तलाश की, लेकिन आखिरकार जब उन्होंने पानी नहीं मिला तो भीम ने एक चट्टान में जोरदार प्रहार किया और फिर उसके नीचे से एक बहुत बड़ा जलाशय निकला। उस जलाशय में जाने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए अर्जुन ने अपने बाणों का प्रयोग करते हुए वहाँ एक रास्ता बनाया। तो इस तरह न सिर्फ द्रौपदी ने बल्कि 5 पांडवों ने अपनी प्यास बुझाई। क्योंकि यह कुंड भीम द्वारा बनाया गया था, इसलिए इसे भीमकुंड के नाम से जानते हैं। यह कुंड देखने में बिल्कुल एक गधा की भांति दिखाई देता है। ऐसा माना जाता है जब भी किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकंप या सुनामी आने वाली होती है, कुंड का जल स्तर अपने आप बढ़ने लगता है। सन 2004 में सुनामी आने से पहले इस कुंड में पानी की लहरें उठने लगी थी। इस घटना से यहाँ के लोगों की संख्या काफी बढ़ने लगी। कुछ दिनों बाद दुनिया भर के वैज्ञानिक यहाँ पहुँच गए, जिसके बाद भीमकुंड पर स्रोत हुआ। आखिर कैसे इस कुंड में समुद्र की तरह हलचल हो रही है। हैरानी की बात तो यह है कि वैज्ञानिक कई दिनों तक इस कुंड की गहराई मापने की कोशिश करते रहे और कई गोताखोरों ने भी इस कुंड के अंदर जाकर देखा, पर लगभग 22 फीट पानी के अंदर जाने के बाद वो लोग आगे नहीं जा पाए। एक बार तो एक विदेशी वैज्ञानिक ने इस कुंड की गहराई मापने के लिए इस कुंड के अंदर कैमरा भी भेजा था, लेकिन फिर भी इस कुंड की गहराई का पता नहीं चल पाया। वैज्ञानिकों का कहना था कि गहराई मापना संभव नहीं है, अथवा गहराई में कई क्विंटल की मछलियां मौजूद हैं और अंदर के पानी का बहाव भी तेज है। वैज्ञानिकों ने रिसर्च में आगे बताया, जो मछलियां इस कुंड के अंदर मौजूद हैं, ठीक उसी प्रकार की मछलियां समुद्र की गहराई में भी पाई जाती हैं। इस कुंड का संबंध समुद्र से है। कुछ समय पहले जब नेपाल तथा जापान में भूकंप आया था तब भी इस कुंड का जल स्तर अचानक से बढ़ने लगा था। इस कुंड के पास एक गुफा भी है जिसमें शंकर जी के शिवलिंग विराजमान है। यहाँ पर आने वाले लोग इन्हीं की पूजा करते हैं। ऐसी भी मान्यता है इस कुंड में स्नान करने से सभी प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। इस कुंड पर एक अनंत स्रोत की तरह है, जिसका पानी जितना भी उपयोग मिले जाए, लेकिन इसका स्तर समान नहीं रहता है। एक बार तो राज्य सरकार ने इस कुंड को खाली करने के लिए मोटर पंप लगवाकर कई दिनों तक पानी बाहर निकाला, लेकिन इसके बावजूद भी इसके जल स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आमतौर पर ठहरा हुआ पानी गंदा हो जाता है, लेकिन भीमकुंड का पानी ठहरा हुआ होने के बावजूद भी बिल्कुल साफ और पारदर्शी है। इस कुंड में डूबने वाले आदमी का मृत शरीर नहीं मिल पाता है। आमतौर पर जब भी कोई व्यक्ति पानी में डूब जाता है तो कुछ समय के बाद उसका शरीर फूलकर पानी के ऊपर तैरने लगता है, लेकिन इस कुंड में आज तक जो भी डूबा उसका शरीर कभी बाहर नहीं आया है और गोताखोरों के अंदर जाने भी किसी को शव नहीं मिला है। ऐसे कई सवाल हैं जो इस कुंड को घेरे हुए हैं, मगर इनके जवाब किसी के पास नहीं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।